हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स। हमारे पास है डेविल, जस्टिस, मैजिशियन, डेथ, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। अगर मैं साइन की बात करूं तो मकर राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और तुला राशि की एनर्जी यहाँ मौजूद है। इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस वक्त आपके पार्टनर के। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन सडनली सुबह सुबह जैसे बहुत ही पोलाइट एनर्जी में है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। दोपहर में हो सकता है बिल्कुल ही इग्नोरेंट बिहेवियर हो और शाम तक हो सकता है झगड़ा हो जाए। तो इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको इसका बहुत बुरा असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप नोटिस करोगे उनके स्टेटस अगर आप देख पा रहे हो, उनके स्टोरी अगर आप देख पा रहे हो, उनके सोशल मीडिया पे अगर आप कोई पोस्ट देख रहे हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको उनकी ये एनर्जी फील हो जाएगी कि ये अजीब सी बातें लिख रहे हैं या अजीब से पोस्ट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। थोड़े से इनके स्टेटस या कोट्स बहुत अजीब हो सकते हैं। क्यों ऐसा होगा? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त एनर्जी फ्लो में बह रहे हैं। ये एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है और इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। तो जब ये भूले रहेंगे तो इनका मूड ठीक रहेगा, जैसे ही इनको याद आएगा इनका मूड ख़राब हो जाएगा। क्या मैनिफेस्ट किए हैं जो नहीं हो पा रहा है, क्यों डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, क्यों इतने गुस्से में हैं, क्यों इतना ज़िद है इनके अंदर। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि इस तरीके की एनर्जी क्यों निकल कर आ रही है। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले डेविल। डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है और डेविल के साथ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, कार्मिक साइकिल्स से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। रूड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रूड। काम से भी परेशान है, ना इनका काम में मन लगेगा, ना इनका किसी से बात करने में इंटरेस्ट होगा, ना कोई पार्टी एंजॉय करने में इंटरेस्ट होगा। इस टाइम पीरियड में बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी में हैं आपके पर्सन। क्यों आया है जस्टिस? जस्टिस को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया है और टावर के साथ साथ हमारे पास है फूल। एक तरफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं और एक तरफ एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत यहाँ से भी आया है द फूल की एनर्जी, बट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, ये मैंने आपसे पहले ही कहा। और यहाँ डिस्ट्रक्शन आ गया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मूड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाया तो मैं अपनी मर्ज़ी चलाऊँगा या चलाऊँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करूँ तो
अगर आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप उनकी बहुत कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, आप हमेशा ये चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका संस्कार है, आपका धर्म है। लेकिन अगर आप उनसे एक विश मांग लें कि देखिए मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या करती हूँ और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, आज नहीं कल किसी न किसी के साथ तो शादी आप करोगे ही ना, तो क्यों ना मेरी मर्ज़ी से कर दो ताकि मैं भी खुश रहूँ। इसमें उनका क्या काम है? वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कंडीशंस रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि उन्होंने आपका लालन पालन किया है। उनका ये अधिकार है कि वो आपसे पूछें या आपको बोलें या आपको गाइड करें कि ठीक है कर लेना शादी, पहले हमें कुछ बन के दिखाओ। तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ मुझे एक टारगेट मिल गया, मैं अपने बॉयफ्रेंड को या मैं अपने गर्लफ्रेंड को ये बोलूँगा कि ये करना है, मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते, फिर ना करें तो बोलो। बट अगर कोई पेरेंट्स ज़िद पे अड़ जाए कि नहीं हम तो करने ही नहीं देंगे, भले हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी पकड़ के ले आके बैठा दें तुम्हारे सर पे, बट हम तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलने देंगे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो संस्कारी बच्चा या वो संस्कारी व्यक्ति क्या करेगा? एक टाइम तक उसको सहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, उसकी भड़ास कहीं ना कहीं और निकलेगी, या तो ऑफिस में परफॉर्मेंस पे निकलेगी या तो उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी भड़ास निकलेगी, कहीं ना कहीं तो वो निकालेगा फ्रस्ट्रेशन। अगर कहीं नहीं निकालेगा तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग निकाल के खुश हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, कई लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी से बोलते नहीं, किसी से बताते नहीं, और फिर क्या होता है या तो वो खुद को हार्म करेंगे या तो वो किसी और को हार्म करेंगे। तो यही डिस्ट्रक्शन है, इस तरीके के डिस्ट्रक्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ये दूसरों को हार्म करने की एनर्जी में है या ये खुद को हार्म करने की एनर्जी में है। व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, जो नहीं हो पा रहा है, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। एंजल्स बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं, ये आपसे प्यार करते हैं और इनको अच्छा नहीं लग रहा आपको धोखा देना, आपसे पीछे हटना, आपको झूठ बोलना। ये चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। तो दे आर मैनिफेस्टिंग यू, जो कि नहीं हो पा रहा, जिस वजह से डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। डेथ क्यों आया है? डेथ एक नई शुरुआत को दर्शा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपने प्रेम को जीतना है तो मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट देनी होगी, अपने प्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा। तो अगर ये आपको चुनते हैं तो जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा। हैंगमैन, क्योंकि ये अभी तक चुन नहीं पाए हैं, दोनों लोगों के साथ अटके हुए हैं, तो इंडिपेंडेंटली इनको ये एक्शन लेना है। जो लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से निकालना है या खुद उनके लाइफ से निकलना है और एक नई शुरुआत करनी है। क्या कर पाएंगे नई शुरुआत? प्लानिंग तो यही है, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की प्लानिंग तो यही है, बट दे आर इवन नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्लानिंग ऑल्सो। आपको कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है, अगर आपको आपके पर्सन फियरलेस लगे तो समझ जाना ये आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, आपका कर्म उनके साथ कैसा है। अगर आपका कर्म उनके साथ नेगेटिव है, आपको धोखा खाना लिखा है, तब तो फिर वो होगा जो आपका डेस्टिन्ड है। बट अगर आपका डेस्टिनी उनके साथ जुड़ा हुआ है तो चीज़ें अगर आज आपके फेवर में होती हैं, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट होती हैं, पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के थर्ड पार्टी भी मान जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाए। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स, स्पेस का कार्ड नीचे चला गया, सैबोटाज, होल्डिंग बैक, कमिटमेंट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, replaceable secrets, indecisive।
अगर मैं यहाँ एनर्जी पिक कर पा रही हूँ तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, मैंने उन पॉजिटिव चीज़ों की कदर नहीं की है। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं ये है कि काश कि मैं एक्सप्रेस करूं और मैं पास्ट को वापस खींच के ले आऊं और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूं। जिन सिचुएशन से मैं गुज़रा हूं या गुज़री हूं, उन सिचुएशंस को क्या मैं फिर से, जैसे टाइम ट्रैवल होता है ना कि आप पीछे जाके चीज़ों को ठीक कर लेते हो। हैरी पॉटर में आपने टाइम ट्रैवल देखा होगा और भी मूवीज़ में देखा होगा, जिसमें इंसान पीछे जाता है या आगे जाता है और चीज़ों को देख पाता है या पीछे जाके चीज़ों को करेक्ट कर पाता है। तो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ये है कि काश कि उसी टाइम मैं तुम्हारी बात मान लेता, काश कि उसी टाइम मैंने ये कर लिया होता। तो जो अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी है ना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि इनको उस टाइम नहीं लगा था कि इतना सीरियस इश्यू हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपसे अटैचमेंट है। उस टाइम इन्हें लगा था कि यार हो गया यार, ये जाएगी या ये जाएगा, दूसरा आएगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो आएगा। इनको ये नहीं पता था कि ये रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना, ये इनका सुकून ही चला जाएगा आपके बिना। इवन अगर इन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं तो ये वो सीक्रेट्स भी रिवील करना चाहते हैं। ये आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में ये आपको ये भी शो करना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो और किसी की नहीं है और ना कभी होगी। अगर ये इनडिसाइसिव है, अभी भी ये डिसीजन मेकिंग एनर्जी में नहीं पहुँचे हैं, तो ये इनको भी उतनी ही तकलीफ़ दे रहा है ये सिचुएशन जितने की आपको। तो ये सब ये आपसे कहना चाहते हैं। इवन कमिटमेंट की वाइब्स है। तो अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है, अभी तक कभी आपको दिल से कहा नहीं है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, तो वो भी आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन लेंगे। नो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। और कोई कार्ड नो कांटेक्ट वालों के लिए। हार्टेक एंड लॉस, बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए पहला नंबर है 8। देखिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी तो यहाँ पर ये वाइब्रेशंस नहीं है कि कमिटमेंट मिल जाए या चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए या थर्ड पार्टी एंड हो जाए। होगी, सब हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बट वेटिंग गेम है। अभी क्या क्या होगा आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के पर्सन वापस आएंगे। जिनके वापस आएंगे वो उनको ये कहेंगे कि मैं तुमसे दूर था या दूर थी तो मुझे भी तकलीफ़ हुई, मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल दौर चल रहा है, ऑब्स्टेकल्स हैं, बट मेरा विश्वास मानो, थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं इन सब प्रॉब्लम से निकल कर तुमको अपनाऊँगा या अपनाऊँगी। सबसे पहले तो ये एनर्जी है। दूसरी चीज़, अगर ये 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर नहीं भी आते हैं कांटेक्ट में, मे भी नहीं किया इन्होंने आपसे कांटेक्ट, तो इनकी एनर्जी यही रहेगी, इनके मन की भावनाएं यही रहेगी। इनको आपसे दूर रहने पर पछतावा होगा, सफरिंग की वाइब्रेशंस होगी, अकेले रहना चाहेंगे, फिनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहेगा। ये इमीडिएट एक्शन है। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके लिए भी वार्निंग है। स्पेशली 2 दिन के अंदर की वार्निंग है, 48 आवर्स के अंदर आपकी लव लाइफ में, आपके यूनियन में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा और आपके पर्सन को आप में से या उनमें से चुनना पड़ेगा। इनका निर्णय बहुत मैटर करेगा आपकी लव लाइफ में। अगर इन्होंने इंडिपेंडेंटली आपके फेवर में निर्णय लिया तब तो ये यूनियन बरकरार रहेगा, लेकिन अगर इन्होंने इंडिपेंडेंटली आपके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया
तो फिर यहाँ पर आपके यूनियन पर प्रॉब्लम दिख रही है। कैसे चैलेंजेस हैं ये? कॉन्फिडेंस लो है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पर्सन बात तो कर रहा है या बात तो कर रही है, बट क्या वो मेरे लिए स्टैंड लेगा, क्या वो मुझे कमिटमेंट देगा, क्या वो अपने परिवार से मेरे लिए कॉन्फिडेंटली बात करेगा या करेगी? द आंसर इज़ नो। अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। ऐसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि इनका मूड ख़राब हो तो सारा गुस्सा आप पर निकल जाए। तो आपको क्या करना है? फ़िलहाल 48 आवर्स तक आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, सतर्क रहना है। किसी बात पर हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, इनको छेड़ना नहीं है। अगर इनका मैसेज आता है प्यार से बात कीजिए, नहीं आता है मत बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बात होती रहे, यूनियन बैलेंस बना रहे, तो 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। टावर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड कर्मा कार्ड, कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जीज बहुत बैडली ट्रिगर कर सकती हैं। एंजल गाइडेंस देखते हैं, और जिन लोगों ने भी डिमांड की थी कि एंजल गाइडेंस की अलग से वीडियो आ जाए, तो इस वीडियो के आधे घंटे के अंदर एक और वीडियो पोस्ट होगी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी रिसीव होती है तो आप आके देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? इनर गाइडेंस, परफेक्शनिस्ट, लाइट हार्टेडनेस एंड क्रॉस रोड, इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए, सबसे पहला मैसेज तो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऑलवेज लिसन टू योर इनर सेल्फ। इनर सेल्फ को कैसे सुनते हैं? अगर आपका ये सवाल है कि इनर गाइडेंस को हम कैसे जानें, हम तो उतने अवेयर नहीं है, हमने इतना मेडिटेशन नहीं किया, हम नहीं सुन पा रहे। कोई शॉर्टकट बताइए जिससे हम सुन सकें। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप घर से तैयार होकर बाहर निकले, सडनली आपके मन में एक ख्याल आया। इसको हम इंट्यूशन नहीं कहेंगे, इसको हम ख्याल कहेंगे। सपोज़ कि आपके मन में एक ख्याल आया और हम जा तो रहे, पता नहीं वो बैठेगा कि नहीं। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ पे ऑफिस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आपके मन में ये ख्याल आया। अगर आप गाइडेड हैं तो आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या इंट्यूशन मिली, मुझे नहीं जाना। अगर आप गाइडेड नहीं हैं तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी कि अच्छा वो तो नहीं बैठे हैं जिनसे आपको मिलना है। फिर आप वापस आएंगे और वापस आने के बाद कहेंगे यार मुझे लग ही रहा था कि वो नहीं बैठे। समझ रहे हैं? तो ये आपकी इनर सेल्फ है जिससे पता होता है सब कुछ। आपकी इनर सेल्फ को ये भी पता होता है, जो हम कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट। वो लव एट फर्स्ट साइट हम फिजिकल बॉडी देखकर या उसका स्माइल देख के या उसकी आईज देखकर नहीं प्यार करते। लव एट फर्स्ट साइट आपकी सोल को होता है, क्योंकि आपकी सोल ऑन द स्पॉट रिकॉग्नाइज कर लेती है उस सोल को जो सोल उससे जुड़ी हुई है पिछले कई जन्मों से। तो हमें लगता है कि यार इसके साथ एक अलग ही बॉन्ड फील हो रहा है। वो आपको फील हो रहा है, आपकी सोल को पहले से पता है, आपकी सोल जानती है। सो इनर गाइडेंस का मतलब ये है कि जब आप कभी किसी सिचुएशन में फंसते हैं, आप शांत बैठते हैं, 10-15 मिनट आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ये करूँ नहीं करूँ, डिसीजन लूँ नहीं लूँ। आपको सडनली अपनी सोल से कुछ डिमांड्स भी करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी सोल को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। आपकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप अपनी सोल से कहते हैं कि अगर ये सत्य है, अगर मुझे ये रास्ता चुनना है तो मुझे कुछ दिखाओ जिससे मैं समझ जाऊं कि मुझे ये रास्ता चुनना है। या अगर आपने कहा मुझे ना बोलना है, अगर ना बोलना है तो मुझे कुछ ऐसा दिखाओ। अगर वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं तो आपको गाइडेंस मिल जाती है। और कई लोग अपनी इंट्यूशन से ही जान जाते हैं कि हाँ मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं मान रहा करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कहीं जाने की गाड़ी है, आपका ट्रेन बुक है या फ्लाइट बुक है, और आपका इनर सेल्फ आपसे कहता है कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मन नहीं कर रहा है जाने का। ऑन द स्पॉट रुक जाओ, क्योंकि इनर गाइडेंस आपको 1 बार 2 बार से ज़्यादा नहीं रोकेगी।
फिर आप जाते हैं वहाँ पे, या तो आपकी फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम होती है या तो फ़्लाइट डिले होती है 4-4 5-5 घंटे, फिर आपको लगता है यार पहले ही मन कर रहा था कि नहीं आना है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपकी इनर गाइडेंस आपको गाइड ज़रूर करती है, आप उसको कितना पिक कर लेते हैं नहीं कर पाते ये वैरी कर सकता है। उसके बाद है परफेक्शनिस्ट। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो भी काम करेंगे आपको परफेक्शन चाहिए। इवन आप सफाई भी करेंगे तो आपको लगेगा ओ यहाँ भी डस्ट होनी, यहाँ भी डस्ट है, जिसने भी किया अच्छा नहीं किया, और जिसने किया उसको ऐसा लगेगा यार मैंने सब तो कर दिया यार, थोड़ा बहुत होगा। तो परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो हर चीज़ में उनको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बट इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपना स्टैंडर्ड हाई रखो, लेकिन हर चीज़ में इतना परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो कई बार किसी चीज़ को लेकर कि यार ऐसे नहीं करना था, यार तुमने सब बिगाड़ दिया। ये नहीं करना है। पेशेंस रखिए, काम रखिए, कूल रखिए। कई लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। कुछ बॉस होते हैं ऐसे कि यार ये काम ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे करना था, छोटी सी प्रॉब्लम है बट चिल्लाएंगे पूरा गला फाड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह लव लाइफ में भी कोई परफेक्ट नहीं होता। आप किसी को चाहें कि वो बिल्कुल आपके इशारों पे नाचे, ज़रूरी नहीं है। हमेशा खुश रहना चाहिए। अपने अंदर का जो बच्चा है उसको जागृत रखिए। हमेशा अंदर से खुश रहिए। बाहर से चाहे कितनी विपत्ति आपके सर पे हो, अंदर से मस्त रहिए, खुश रहिए। प्रभु बहुत खुश होते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे भक्तों से जो विपत्ति में भी मुस्कुराते रहते हैं। विपत्ति उनको पता है प्रभु को कि मेरा भक्त परेशान है, बट फिर भी वो भक्त मुस्कुरा रहा है ये सोच के कि मेरे प्रभु तो देख रहे हैं ना, मेरे प्रभु के होते मुझे क्या कष्ट। जैसे प्रहलाद जी थे, उनको कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, कितने नन्हे से थे, बट फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी है। तो ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है। तो वैसे ही अपने अंदर के बच्चे को जागृत रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोराहे पे अगर आप हैं तो अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर ही एक्शन लीजिए। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।